शिव भोले शंकर भगवान की जय। सिंह चढ़े देवी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बेल चढ़े शिवजी मिले, तो पूर्ण हो सबका। बोल भोले शंकर भगवान की जय। आज तो कैलाश पर्वत पर आनंद की अनुभूति हो रही है। सारे जितने भी गण हैं बड़े हर्षित हैं। क्यों? क्योंकि आज भगवान शिव की बारात सज रही है। और कैसी भगवान की बारात सजी है, जरा हम भी आनंद लें। देखो, संसार के जो दूल्हा होते हैं वो तो सारे आर्टिफिशियल और नकली होते हैं, लेकिन हमारे जो बाबा भोलेनाथ हैं इनको तो नकली कुछ भी पसंद नहीं है। जो भी है वह सब सत्य सत्य ही भगवान शिव धारण करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। राज सुंदर जो शिव है उन्हीं के विवाह का अवसर है, तो भगवान शिव सजे हैं। अब सजने लगे तो देखो, जो संसार का दूल्हा होता है वो तो क्या पहनता है? पहले तो श्रृंगार करता है, दूल्हे के अच्छा सा क्रीम पाउडर लगाया जाता है। लेकिन महादेव जी के क्या लगाते हैं? शिव जी बोले नकली नहीं होना, जाओ जाकर के चिता भस्माले पोह श्रृग पिन करोटी परिकरह। जलती चिता से कोई भस्म लेकर के आओ। गण दौड़े, भस्म छान करके लाए है और भगवान को भस्म रमाई है। और आज भी महाकालेश्वर में जाओ तो देखेंगे कि प्रातःकाल भगवान को भस्म का श्रृंगार किया जाता है, भस्म आरती की जाती है। अच्छा, भस्म से श्रृंगार किया गया और ड्रेस पहनाए तो कौन सी? बोले वाघंबरम भस्मांबरम। हाँ, भगवान को वाघंबर पहनाया गया। अच्छा, कोट वोट पहनते हैं कि नहीं दूल्हा? जब कोट पहनते हैं तो कोट में क्या होती है भैया? क्या होती है? टाई होती है ना, टाई होती है। हाँ, तो भैया भोलेनाथ जी कहेगी नकली टाई हमें किसी काम की नहीं है। तो क्या? बोले भगवान शिव जी के गले में वासुकी नाग को लगाया गया। बोले चलती फिरती टाई और कोई आ जाए तो हाय हेलो भी। हाँ, ऐसी भगवान शिव की जटा है। अब ऊपर से सेहरा सजाया गया। साफा लगाते ना, पगड़ी लगाते हैं दूल्हा। तो शिव जी ने कहा नकली किसी काम का नहीं है। तब भगवान ने अपनी ही जटा को बांधा और पगड़ी तैयार हो गई है। ऊपर द्वितीया का चांद लगाया गया। और सवारी के लिए किसे बुलाया? तो कहते हैं घोड़ा नहीं, शिव जी कहते हैं अपना तो वही बूढ़ा नंदी को लेकर आओ। भगवान आज बूढ़े बेल पर सवार हुए हैं। और जब बारात कैलाश पर्वत पर से सज करके चली है तो उसके आनंद की महिमा इन शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। अलौकिक आनंद है। अब इधर हिमाचल राजा ने बड़ी स्वागत की तैयारियां कर रखी थी। और जैसे ही भगवान हिमाचल नगरी के समीप आए तो देवता लोग, इधर तो माता मैनावती हाथ में पूजा की थाली लेकर के खड़ी है कि देखे तो सही दूल्हा कैसा है। अच्छा देखो, जब गांव में दूल्हा आता है, बारात आती है तो बड़ी सबको देखने की उत्सुकता रहती है। और जब गांव के जितने भी बच्चे थे वह भी देखने के लिए पहुँचे। और आगे से आ रहे हैं विष्णु जी, बोले ये दूल्हा है, बोले ये भी दूल्हा नहीं। पीछे से आ रहे ब्रह्मा जी, बोले ये भी दूल्हा नहीं है। पीछे से आ रहे इंद्र वरुण कुबेर, बोले असली दूल्हा तो पीछे है पीछे। अब तो सब लोग सोच रहे हैं कि भैया कितना सुंदर, जिसकी बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब तो बड़ी उत्सुकता है। और जैसे ही भगवान शिव की बारात आई और शिव जी तो बैल पर उल्टा बैठे हुए थे। क्यों? हाँ, क्योंकि देखो ये जो देवता है ना, नाच नहीं रहे थे। और जब बारात होती है ना तो दो चार जो दोस्त होते हैं दूल्हा के वो अलग ही नजर आते हैं। हाँ, जब आपको धूल उड़ते हुए दिखाई दे तो समझ लो ये कि इसके दूल्हा के दोस्त है। शिव जी ने कहा देवता नाच नहीं रहे हैं और आनंद नहीं आता बिना बारात में नाचे। तो भगवान ने ऐसी श्रृंगी बजाई, ऐसी श्रृंगी बजाई, कहते पूरे चराचर जगत के ब्रह्मांड के जितने भी भूत थे, शमशान थे, वहाँ के भूत जागे और बोले कि चलो भैया आज तो हमारे सरदार की शादी है। और दौड़ पड़े। और अब तो देखो लाखों की संख्या में शिव जी के बाराती, और जब नाचे तो धरती भी हिले और आकाश भी, गगन भी डोले, क्योंकि शिव जी की बारात है। बड़ा अद्भुत। जैसे ही आगे बड़ी बारात
शिव जी आए और गांव वाले जितने भी थे हिमाचल राजा के स्वागत करता शिव जी का रूप देख करके भागे और ऐसे भागे कि ग्वाल वाल तो सारे पहुंच करके घर में गए और माई पूछे कि बेटा जवाई कैसा है, जवाई कैसा है। बोले माई जवाई जवाई छोड़, पहले रजाई ओढ़ा। हाँ, ठंड भरा गई है, हमको इतना भयंकर दूल्हा तो आज तक हमने देखा नहीं। ऐसे भगवान शिव की बारात सजी है। और कहते जब मंडप में आए हैं तो माँ मैनावती की भी दशा है। क्या? बोले जब आरती उतारने लगी है मैया मैनावती और ऊपर को आरती किया और शिव जी का चेहरा देखा तो वहीं आरती और थाली पटक करके भाग खड़ी। अब शिव जी सोच रहे कि भैया ये कौन सा तरीका हुआ, ऐसे कोई थोड़ी ही बारात का स्वागत करता है। पर शिव जी कहे अपन तो किसी की शादी में गए भी नहीं, हो सकता है हिमालय राजा के यहाँ पर यह स्वागत करने का नया तरीका हो। भगवान की बड़ी महिमा है, भगवान का स्वरूप ही ऐसा बना है कि जो देखता है सो डर जाता है। लेकिन एक बात कहें हम, भगवान दिखने में ही काले दिखाई देते हैं, असल में तो भगवान इतने गोरे हैं, इतने गोरे हैं। कितने? हम लोग भी भगवान की स्तुति करते हैं, किस रूप में? बोले भगवान इतने गौर वर्ण के हैं कि उनके सामने कपूर भी फीका पड़ जाता है। और हम लोग क्या स्तुति करते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और ऐसे भगवान का विवाह पार्वती के साथ में हुआ, इसलिए देवताओं ने भी जय जयकार करी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ हाँ।